हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जिससे कि हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट? Option A, a state that has an official religion. Option B, a state that treats all religions equally. Option C, a state that promotes one religion over others. D, none of the above. तो हमने जब कम्युनलिज्म पढ़ा था तो उसको काउंटर करने के लिए एक कंसेप्ट पढ़ा था सेकुलर स्टेट का। तो हमने कहा था कि यहां पर कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाता और सभी रिलीजन को क्या किया जाता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू women have a high participation rate in a public life? Option A, Asian countries. Option B, African countries. Option D, Scandinavian countries. Option D, none of the above. जब हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ा था तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट रहा वो कौन सी कंट्रीज पे रहा था? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और उन्हें क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच वन? ऑप्शन ए, फेमिनिस्ट सोसाइटी। ऑप्शन बी, मैट्रियार्कल सोसाइटी। ऑप्शन सी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और डी, नन ऑफ दी अबव। जब हम इंडियन सोसाइटी को रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही हुई है और हमने कहा था कि ये क्या है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट वाज पास्ड इन? ऑप्शन ए, 1976। ऑप्शन बी, 1977। ऑप्शन सी, 1998। ऑप्शन डी, 1986। जब हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था जेंडर के बेस पर तो हमने बात की थी कि विमेन्स को और मेंस को क्या किया जाता है, इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। किस एक्ट के थ्रू? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के थ्रू। तो ये पास कब हुआ था बच्चे? तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट होगा। 1976 में क्या किया गया था, इसे पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पैट्रियार्कल सोसाइटी मींस, अभी हमने बात किया कि इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए, a society dominated by the women. Option B, a society based on caste. Option C, a society dominated by men. Option D, none of the above. तो इंडियन सोसाइटी हमने देखा था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहां पर डोमिनेंस किसका है, विमेन्स का या मैन का? यहां पर जो डोमिनेंस है वो है मैन का। और पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जिस सोसाइटी में मेल क्या करते हैं, डोमिनेंस पोजीशन पे रहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म के कंसेप्ट को जब हमने किया था तो इसके वेरियस फॉर्म्स की बात की थी हमने, और लास्ट वाला जो पॉइंट हमने किया था वो अगलीस्ट फॉर्म थी। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, कम्युनल वायलेंस। ऑप्शन बी, राइट्स। ऑप्शन सी, मैस्केयर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां हमें
देखा था कि कम्युनलिज्म का जो अगलेस्ट फॉर्म है, सबसे गंदा जो रूप है वो कौन सा है जी? वहां पर कम्युनल वायलेंस होता है, वहां पर दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, और बड़े मात्रा पर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग को मारा जाता है, यानी कि मैसकेयर होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तीनों ही क्या है? अगलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग दी फॉलोइंग सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? किसने कहा था कि रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग करके नहीं दे सकते। पॉलिटिक्स को कौन चलाएगा? जो रिलीजियस प्रिंसिपल है, जो एथिकल वैल्यूज हैं रिलीजन की, उसके बेस पर ही हम पॉलिटिक्स को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनलिज्म रेफर्स टू अ डिवीजन बेस्ड ऑन। जो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है बच्चे, वो कौन से डिवीजन पर बेस्ड है? तो ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी जेंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने बात की थी कि जो कम्युनलिज्म है वो किसके बेस पर है? रिलीजन के बेस पर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। कम्युनलिज्म में हम देखते हैं कि एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाता है किसी दूसरे रिलीजन से, और यही क्या करती है? इनमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, और आगे जाकर ये क्या करते हैं? नेगेटिव फॉर्म हमारे सामने इसकी शो होती है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द फैमिली लॉज? इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि फैमिली लॉज के अंडर आते हैं? ऑप्शन ए मैरिज, ऑप्शन बी अडॉप्शन, ऑप्शन सी डिवोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने फैमिली लॉज के बारे में पढ़ा था। ऐसे लॉज जो फैमिली मैटर्स को क्या करते हैं? डील करते हैं। तो मैरिज भी एक फैमिली मैटर है, अडॉप्शन भी एक, और डिवोर्स भी। ये तीनों के तीनों क्या है? फैमिली मैटर्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लीडिंग टू बी ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट हायरार्की? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने कास्ट हायरार्की को, यानी कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको तोड़ने का काम किया था? यहां हमने देखा था कि कुछ चीजें थी जिसने कि कास्ट डोमिनेंस को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, बी ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां हमने देखा था सिटीज की तरफ जाना, यानी कि विलेज रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर जो ट्रांसफर हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इसने भी कास्ट डोमिनेंस को क्या किया है? कम किया है। लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का ट्राई किया है। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स काम कर रहे हैं उसको छोड़कर आप किसी और वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। यानी कि वर्क, अपने बेसिक्स जो वर्क है उसको बदलकर दूसरे में जाना, उसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। इसने भी क्या किया है? कास्ट हायरार्की को कम करने का प्रयास किया है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा 2019 इलेक्शन? क्या परसेंटेज था लोकसभा का, विमेंस का, इलेक्टेड विमेंस का लोकसभा में
2019 इलेक्शन में? ऑप्शन ए 15.36%, ऑप्शन बी 14.36%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 14%। तो हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स इन पॉलिटिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो लोकसभा है उसमें जो विमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, और हमने बात की थी 14.36% क्या है इसका पार्टिसिपेशन है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा, 14.36%। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे 12th क्वेश्चन, व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? जब हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में किया था तो हमने देखा था कि जो पेरेंट्स है वो किसे प्रेफर कर रहे हैं? बॉय को, यानी कि लड़के को कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए नंबर ऑफ बॉयज पर 1000 गर्ल्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ बॉयज पर 100 गर्ल्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100 बॉयज, ऑप्शन डी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो हमने बात की थी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज कॉल्ड अ चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो उसे कहते हैं 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड सेक्स रेशियो। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the representation of women in different state assemblies is। हमने दो लोकसभा की बात कर ली, अब स्टेट असेंबलीज की बात करते हैं कि जो विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन था वो स्टेट असेंबली में कितना था। ऑप्शन ए लेस देन 5%, ऑप्शन बी लेस देन 6%, ऑप्शन सी लेस देन 10%, ऑप्शन डी लेस देन 7%। तो यहां हमने देखा था कि स्टेट असेंबलीज में विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन 5% से भी क्या है? कम है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट होगा, लेस देन 5%। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन। कहां पर विमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज बॉडीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब हम बात करते हैं विमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की तो ये हमें कहां मिला हुआ है? ऑप्शन सी पंचायती राज बॉडीज। हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था, और जब हमने रिफॉर्म्स की बात की थी तो हमने इसको कंसीडर किया था कि इसमें बहुत विमेन्स के जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल ऑर्डर में, पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको क्या किया है? इसने इंक्रीज किया है पंचायती राज ने। तो ऐसा हमें और जगह पर भी अप्लाई करना होगा। तो पंचायती राज बॉडीज क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चे, अ मैन और विमेन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इज। उसे क्या बोलते हैं? जो मैन और उस पर्सन को क्या बोला जाता है जो कि बिलीव करता है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन? तो ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी कम्युनलिस्ट, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहां हमने देखा था जो पर्सन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करता है विमेन्स के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में हमने काफी डिस्कस किया था इस चैप्टर में। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा बच्चे। तो बच्चे हमारे इंपॉर्टेंट जो 15 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो हमने कर लिए हैं। इससे क्या होगा? एक तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के बारे में वो किस तरीके की है, आपको किस तरीके से आगे पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे के स्टेप्स उठाने हैं। एक बच्चे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमने जो चैप्टर किया है उसमें से हमें ये क्वेश्चंस आते हैं, और इससे भी आपको बहुत चीजों के बारे में पता लगेगा। और आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।